Hello my dear students, welcome to the online classes. This is your English class and today we will discuss lesson 1, The Summer of the Beautiful White Horse from your NCERT book, that is Snapshots. This chapter is written by William Sharon. आज लेसन 1 डिस्कस करेंगे हम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो इसके जो राइटर हैं वो है विलियम शैरो. एंड देर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं. फर्स्ट इज़ आरम एंड सेकंड इज़ मुराद. और दोनों ही जो कैरेक्टर है वो आर्मेनियन है. हु बिलोंग टू आर्मेनियन. आर्मेनियन जो है एक कंट्री का नाम है. जो आर्मेनियन है, दोनों जो बॉयज़ हैं वो आर्मेनियन है. लेट्स सी. This story is about 2 poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. This story is about 2 poor Armenian boys. जैसे कि मैंने अभी बताया, ये इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, आरम एंड मुराद. वो दोनों ही एक ऐसे ट्राइब को बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क मीन्स क्वालिटी. जिनकी जो क्वालिटी है वो क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. यानी कि वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं. One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, the life was still a delightful and mysterious dream. One day, here a narrator is saying here, narrator who is narrator आरम जो narrator है वो बता रहे हैं अपने गुड ओल्ड डेज़ के बारे में. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज मीन्स चाइल्डहुड. अपने बचपन की बातें बता रहे हैं. एक बार उनके बचपन में व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 ईयर्स ओल्ड का था. एंड वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था और जो वर्ड हमारे लिए बहुत इमेजिनेबल था, मैग्निफिसेंस मीन्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ग्लोरियस हो, जो बहुत अच्छा लगने वाला हो. लाइफ जो थी वो बड़ी ही डिलाइटफुल थी. जैसे कि बचपन में बड़ा किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, बड़ा बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, डिलाइटफुल होते हैं. तो ऐसे ही उनके डेज़ थे, बहुत डिलाइटफुल थे और मिस्टीरियस थे. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर क्रेज़ी बाई एवरीबडी. मेरा जो कज़न मुराद था वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी, सब उसको कैसा मानते थे? क्रेज़ी मानते थे, क्रेज़ी था. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. सभी उसको बड़ा क्रेज़ी मानते थे. केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग. वो एक दिन 4 बजे मॉर्निंग में मेरे घर पर आया. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. और मुझे जगाया. मॉर्निंग में आकर 4 बजे आकर मुझे जगाया और मेरी जो रूम की जो विंडो थी उसको टैप किया, मतलब उसको टैप करते हुए मुझे उठाया. आरम, ही सेड, उसने कहा, आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई मुझे उठाने के लिए, मैं एकदम बेड पर से कूद पड़ा और मैंने विंडो के बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ. और मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ. इट वॉज नॉट मॉर्निंग यट. और ये मॉर्निंग भी नहीं थी, मतलब पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. आरम बता रहा है कि ये बिल्कुल बहुत
इट वॉज़ नॉट मॉर्निंग येट, पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर क्योंकि गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स डॉन, जब बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह जब थोड़ा थोड़ा धुंधलापन सा अंधेरा भी होता है, थोड़ा उजाला, हल्का हल्का उजाला होता है, दैट इज़ डे ब्रेक। Not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. और ये वर्ड का वो हिस्सा था जहाँ आरम और मुराद रहते थे। वहाँ दिन होने में थोड़े ही मिनट अभी बाकी थे और इतनी लाइट थी कि मैं सपना भी नहीं देख रहा था कि अभी सुबह होने में अभी थोड़ी मिनट और बाकी थी। अभी इतनी भी उसको थोड़ा लग भी रहा था, फील भी हो रहा था कि मतलब इतनी भी लाइट नहीं थी कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ। उसको लगा जैसे कि जब वो उठाने के लिए आया। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न मुराद था वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। और मैं एकदम से मैंने विंडो के बाहर अपने सर को बाहर किया, विंडो से बाहर, और अपनी आइज़ को रब किया। यस ही सेड इन आर्मेनियन। और उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ इट इज़ अ हॉर्स, ये एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें राइड करना चाहते हो। अगर तुम राइड करना चाहते हो तो जल्दी करो, ये एक सपना नहीं है, सच है ये। आई न्यू माई cousin Murad enjoy being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. I knew my cousin Murad. और मैं अपने कज़न मुराद को बहुत अच्छे से जानता था। Enjoyed being alive more than anybody else. मुराद बड़ा जिंदा दिल था। वो अपने सपनों को सच्चाई में बदलने में विश्वास रखता था और अपने ड्रीम को जीना जानता था। वो जानता था, अपने ड्रीम को जीना जानता था, और जो उसके सपने थे, जो वो सपने देखता था, उनको वो सच्चाई में बदलने में विश्वास रखता था। लेकिन ये यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि वो वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। उस दिन जब वो वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था, उसको देखकर ये उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है, और वो बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था। Only this much for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you and have a nice day.